रानो चिड़िया उड़ती जाए फुर फुर फुर। सुंदर वन जंगल में मॉनसून का मौसम दस्तक देने वाला था। सभी पक्षी आने वाले भयंकर तूफान और बारिश से बचने के लिए अपने अपने घोंसलों को मजबूत करने में दिन रात एक कर रहे थे। रानो चिड़िया भी अपने 3 छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए लगातार मेहनत कर रही थी। गुड़िया बेटा, जल्दी जल्दी ये सूखे तिनके और मजबूत रस्सियाँ उठा लो। इस बार का तूफान बहुत भयानक होने वाला है। हमें समय रहते अपना घर पक्का करना होगा। हाँ मम्मा, मैं अपने छोटे भाइयों के लिए सबसे मजबूत पत्ते और तिनके इकट्ठा करूंगी। रानो चिड़िया जानती थी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए केवल मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। उसी पेड़ की दूसरी डाल पर आलसी कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रहते थे। वे इतने आलसी थे कि दिन भर सोए रहते और मेहनत करने वाले पक्षियों का मजाक उड़ाते थे। अरे कालू जी, उठिए ना, जरा देखिए तो सही, ये चिड़िया सुबह सुबह उठकर पसीना बहा रही है। धूप में क्यों खुद को थकाना जब आराम से सोया जा सकता है। काऊ काऊ, अरे गौरी, सोने देना, जब बारिश आएगी तब की तब देखेंगे। इस चिड़िया का तो दिमाग खराब हो गया है, बेवजह दिन रात काम में जुटी रहती है। कालू और गोरी को अपने आलस्य पर बहुत घमंड था और वे आने वाले संकट को पूरी तरह अनसुना कर रहे थे। पड़ोसी होने के नाते रानो चिड़िया से कालू और गोरी की ये लापरवाही देखी नहीं गई। वो उड़कर कालू के पास पहुंची ताकि उन्हें सचेत कर सके। कालू भैया, गोरी बहन, मौसम विभाग की चेतावनी है कि आज रात बहुत भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश आने वाली है। तुम्हारा घोंसला बहुत पुराना और सड़ा हुआ है, जरा इसे ठीक कर लो वरना बहुत पछताओगे। अरे रानू चिड़िया, तू अपनी सलाह अपने पास रख। हमारा घोंसला सालों से ऐसा ही है और कुछ नहीं बिगड़ा। तू जा और अपने तिनके चुग। सही कहा कालू जी, ये चिड़िया तो बस ज्ञान बांटने आ जाती है। हम कौवे हैं, हमसे ज्यादा चतुर कोई नहीं। रानो चिड़िया ने एक ठंडी सांस भरी और चुपचाप अपने घर को सुरक्षित करने वापस लौट आई। रानो चिड़िया ने केवल तिनकों से घर नहीं बनाया, बल्कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। वो गांव के किनारे से एक मजबूत, वाटरप्रूफ, पारदर्शी प्लास्टिक का टुकड़ा ढूंढ लाई। अगर मैं इस नीली पारदर्शी पॉलीथीन से अपने पूरे घोंसले को ढक दूं और मजबूत रस्सियों से बांध दूं, तो बारिश का एक कतरा भी अंदर नहीं आ पाएगा। रानो चिड़िया ने अपने तिनकों के घोंसले के ऊपर एक सुंदर वाटरप्रूफ तंबू तैयार कर दिया। देखो बच्चों, अब हमारा घर कितना रोशन और गर्म हो गया है। अब चाहे कितना भी भयानक तूफान आए, मेरे बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। वाह मम्मा, हमारा घर तो पूरे सुंदर वन में सबसे प्यारा और जादुई लग रहा है। कालू और गोरी ने जब रानो चिड़िया का नीले प्लास्टिक से ढंका घर देखा तो उन्होंने दांत निकालकर उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। अरे गौरी, जरा देख तो सही, इस मूर्ख चिड़िया ने अपने घोंसले पर पॉलीथीन लपेट दी है। ऐसा लग रहा है जैसे घोंसले को थैले में पैक कर दिया हो। कालू जी, सच में ये चिड़िया दिन ब दिन और बेवकूफ होती जा रही है। प्लास्टिक से कोई घर बनता है भला? हमारा प्राकृतिक घोंसला ही सबसे बढ़िया है। देखते ही देखते दिन का उजाला ढलने लगा। आसमान में गहरे काले भयावह बादल छा गए। हवा इतनी तेज चलने लगी कि बड़े बड़े पेड़ों की डालियां कांपने लगीं। बच्चों, जल्दी से घोंसले के अंदर आ जाओ, तूफान बस आता ही होगा। रानो चिड़िया ने अपने घर का दरवाजा कसकर बंद कर लिया और अंदर अपनी पीली रोशनी वाली लालटेन जला ली। बाहर हवा का वेग बढ़ता ही जा रहा था। पेड़ के पत्ते तिनकों की तरह उड़ रहे थे। गोरी कौवी का दिल अब घबराने लगा था। कालू जी, उठिए ना, देखिए बाहर कितनी तेज हवा चल रही है। हमारा घोंसला तो बहुत बुरी तरह हिल रहा है। सोने दे गौरी, हवा चल रही है तो चलने दे। हवा थोड़ी देर में रुक जाएगी, तू फालतू में डर रही है। और तभी आसमान को चीरती हुई भयंकर बिजली कड़की। कड़ कड़ कड़ाहट। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश की बूंदें आसमान से आफत बनकर गिरने लगीं। डरो मत बच्चों, हमारी माँ ने जो घर बनाया है वो बहुत पक्का है।
पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आ सकती। रानू का प्लास्टिक का घर बारिश की बूंदों को पूरी तरह बाहर ही रोक रहा था। दूसरी तरफ कालू और गौरी के पुराने घोंसले में बारिश का पानी छन छन कर अंदर आने लगा। उनके सारे तिनके भीग कर भारी होने लगे। अरे कालू जी, देखिए पानी तो पूरे घोंसले में भर गया। हमारी तो पूरी छत टपक रही है। का ये क्या हुआ? पानी अंदर कैसे आ रहा है? रुक, मैं ऊपर पत्ते रखता हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आलस्य के कारण जो काम पहले नहीं किया गया, अब आफत के समय वह होना असंभव था। तभी हवा का एक ऐसा प्रचंड झोंका आया जिसने कालू और गौरी के वर्षों पुराने जर्जर घोंसले को जड़ से उखाड़ दिया। अरे बाप रे, मेरा घोंसला, मेरी छत उड़ गई। बचाओ बचाओ, हमारा घोंसला बह गया। देखते ही देखते कालू और गौरी का घोंसला हवा में उड़कर दूर नदी में बह गया। दोनों कौवे पूरी तरह बेघर हो गए। बेघर होने के बाद कालू और गौरी ठंडे पानी की बूंदों के बीच नंगे पेड़ की डाल पर बैठने को मजबूर हो गए। बारिश इतनी तेज थी कि उनके पंख पूरी तरह भीग चुके थे और वे उड़ भी नहीं सकते थे। कालू जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरी सांस रुक रही है। अगर हम पूरी रात इस बारिश में भीगते रहे तो हम सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। का मुझे माफ कर दो गौरी। मेरी आलस्य की वजह से आज हम इस हाल में पहुँचे हैं। काश मैंने समय रहते घोंसला बना लिया होता। पछतावे के आंसू बह ही रहे थे कि हवा के एक तेज थपेड़े ने दोनों भीगे हुए कौवों को डाल से नीचे जमीन पर पटक दिया। वे पेड़ के नीचे बहते तूफानी नाले के कीचड़ में जा गिरे। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। झाड़ियों में से एक खूंखार शिकार तलाशता जंगली बिलाव बाहर निकल आया। कालू जी, जरा सामने देखिए, वो लाल आंखें, वो जंगली बिलाव हमारी तरफ ही आ रहा है। भीगे पंखों से हम उड़ भी नहीं सकते। का हे भगवान, एक तरफ ये भयंकर तूफान और दूसरी तरफ ये भूखा जानवर। आज तो हमारी मौत निश्चित है। म्याऊ। आज इस तूफान में मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। 2 असहाय और भीगे हुए पक्षी खुद मेरे सामने आकर गिर गए। बेघर होने की मार झेल रहे कालू और गौरी अब सीधे मौत के मुंह में थे। उड़ने में असमर्थ कौवों के पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी बिल्ला उन दोनों पर झपटा। म्याऊ। आज तो तूफान ने मेरा भोजन खुद मेरे सामने लाकर पटक दिया। कालू जी, भागिए, बिलाव आ गया। गौरी भागो, पेड़ की तरफ भागो। उड़ने में असमर्थ कालू और गौरी कीचड़ और बारिश के पानी में घिसटते फिसलते हुए अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर उड़ने लगे। पीछे पीछे खूंखार बिलाव पंजे मारता हुआ उनके बिल्कुल करीब पहुंच रहा था। बिलाव के खौफनाक पंजों से बचते बचाते कालू और गौरी पेड़ के तने में बने कबूतर के घर के पास पहुंचे और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगे। कबूतर भाई, दरवाजा खोलो, पीछे बिलाव पड़ा है, हमें बचा लो। माफ करो कालू, बाहर बिलाव है। अगर मैंने दरवाजा खोला तो वो मेरे बच्चों को भी खा जाएगा। तोते भैया, तरस खाओ, हमें अंदर ले लो। तुमने हमेशा सबका दिल दुखाया है कालू। आज हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। स्वार्थी और घमंडी रवैये के कारण आज आफत के समय पूरे जंगल ने अपने दरवाजे कालू और गौरी के मुंह पर बंद कर लिए थे। पीछे से बिलाव के गुर्राने की आवाज और पास आती जा रही थी। रानू बहन, हमें बचा लो। तभी कालू कौवे की नजर उसी पेड़ की दूसरी डाल पर पड़ी। वहाँ रानू चिड़िया का घर नीली पारदर्शी पॉलीथीन के अंदर एकदम सुरक्षित खड़ा था। लालटेन की सुनहरी रोशनी में रानू अपने बच्चों के साथ आराम कर रही थी। जरा देखो गौरी, चिड़िया का वो प्लास्टिक वाला घर, एक बूंद पानी भी उसके अंदर नहीं गया। उसकी लालटेन जल रही है और उसके बच्चे आराम से सो रहे हैं। हाँ कालू जी, जिस प्लास्टिक के घर का हम मजाक उड़ा रहे थे, वही आज पूरे जंगल में सबसे सुरक्षित ठिकाना है। आलसी कौवों को अपनी मूर्खता और चिड़िया की बुद्धिमत्ता का अंतर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी अकड़ और घमंड को भूलकर
कालू कौवा और गौरी कौवी रानू चिड़िया के पारदर्शी घर के दरवाजे के पास पहुँचे। रानू बहन, ओ रानू बहन, दया करो, दरवाजा खोलो। बिल्ला हमें कहा जाएगा, हम बाहर ठंड और बारिश में मर रहे हैं। रानू बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा और तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया था। आज हम बेघर हो चुके हैं। हमें अपने घर के कोने में थोड़ी सी जगह दे दो। रानू चिड़िया ने अपनी पारदर्शी खिड़की से बाहर देखा। बच्चों देखो, बाहर कालू चाचा और गौरी चाची बारिश में बुरी तरह भीग रहे हैं। अगर वे पूरी रात बाहर रहे तो वे नहीं बचेंगे। मम्मा, वे तो हमेशा आपका मजाक उड़ाते थे, फिर भी क्या हम उन्हें अंदर बुलाएंगे? बेटा, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, लेकिन मुसीबत में पड़े पड़ोसी की मदद न करना सबसे बड़ा पाप है। रानू चिड़िया ने बिना एक पल गवाए अपने नीले पारदर्शी घर का दरवाजा खोल दिया। कालू भैया, गौरी बहन, जल्दी अंदर आ जाओ, बाहर बहुत भयंकर तूफान है। घर के अंदर आते ही कालू और गौरी को एक अद्भुत गर्माहट का एहसास हुआ। वहाँ ना तो पानी की एक बूंद थी और ना ही हवा का कोई झोंका। लालटेन की पीली रोशनी में पूरा घर जगमगा रहा था। अरे वाह, यहाँ तो कितनी गर्माहट है। रानू बहन, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। ये प्लास्टिक का घर किसी वरदान से कम नहीं है। रानू बहन, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और बुद्धिमत्ता से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अगर आज तुम हमें शरण न देती तो हम जान से हाथ धो बैठते। कौवों का घमंड पूरी तरह चूर चूर हो चुका था। रानू चिड़िया ने न केवल उन्हें शरण दी, बल्कि अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखा गर्म भोजन और मीठे फल भी भूखे कौवों के आगे रख दिए। कालू भैया, पहले ये खाना खा लो। तुम दोनों बहुत देर से बारिश में भीग रहे थे, इससे तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी। रानू बहन, हमने हमेशा तुमसे जलन की, तुम्हारे काम का मजाक उड़ाया और तुम हमारे साथ इच्छे अच्छा व्यवहार कर रही हो। रानू की दयालुता ने कालू और गौरी के दिलों को अंदर तक पिघला दिया। भोजन करने के बाद कालू कौवे की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। वो रानू चिड़िया के सामने सर झुकाकर बैठ गया। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। मेरे आलस्य ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं सोचता था कि बिना मेहनत किए भी जिंदगी मजे से कट जाएगी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कालू भैया, ईश्वर ने हमें पंख और दिमाग मेहनत करने के लिए दिए है। जो समय रहते मेहनत करता है वही मुसीबत के समय सुरक्षित रहता है। कालू कौवे को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। पूरी रात बाहर मूसलाधार बारिश और भयंकर तूफान का तांडव चलता रहा, लेकिन रानू चिड़िया के उस अनोखे नीले पारदर्शी घर के अंदर सभी जीव सुरक्षित और सुकून से सो रहे थे। सुबह हुई, तूफान थम चुका था और आसमान में सुनहरा सूरज निकल आया था। पूरे जंगल में तबाही के निशान थे। पेड़ों की डालियां टूटी पड़ी थी और कई पक्षियों के घोंसले बह चुके थे। देखो बच्चों, तूफान बीत गया है और नया सवेरा आ गया है। रानू का घर अब भी वैसा ही मजबूत और सुरक्षित खड़ा था। कालू और गौरी जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जिस डाल पर उनका घोंसला था वो अब पूरी तरह खाली थी। उनका आलस उनका सब कुछ बहाकर ले गया था। हमारा पुराना घर तो खत्म हो गया, लेकिन आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। अब मैं एक पल भी आलस नहीं करूँगा। मैं आज ही अपनी मेहनत से एक नया और पक्का घर बनाऊंगा। आलसी कालू अब एक मेहनती कौवा बनने का संकल्प ले चुका था। उस दिन के बाद से कालू कौवे ने अपना आलस पूरी तरह त्याग दिया। वो सुबह सुबह उठकर जंगल से मजबूत टहनियाँ, रस्सियाँ और रानू चिड़िया की सलाह पर प्लास्टिक की चादरें इकट्ठा करने लगा। रानू बहन, देखो, मैं भी अपने नए घर के लिए पक्का सामान ले आया हूँ। शाबाश कालू भैया, मेहनत का फल हमेशा मीठा और सुरक्षित होता है। रानू चिड़िया और उसके बच्चों ने भी कालू का नया घर बनाने में पूरी मदद की।
कुछ ही दिनों की कड़ी मेहनत के बाद कालू और गौरी का नया, मजबूत और वाटरप्रूफ घर बनकर तैयार हो गया। अब उन्हें आने वाले किसी भी तूफान का डर नहीं था। कालू जी, अपनी मेहनत से बनाए इस घर में रहने का मजा ही कुछ और है। सही कहा गौरी, ये सब रानू बहन की दी हुई सीख और उसकी दया का नतीजा है। मेहनत से बने घर में जो सुकून था वो आलस्य के विश्राम में कभी नहीं मिल सकता था। सुंदरवन जंगल में अब रानो चिड़िया की बुद्धिमत्ता और कालू कौवे के बदलाव की मिसाल दी जाने लगी। कालू कौवा अब जंगल का सबसे मेहनती पक्षी बन चुका था। समय रहते जो करे तैयारी, जीत उसी की होती है। आलस जो छोड़े जीवन में, खुशियाँ उसी को मिलती हैं। रानो चिड़िया और कालू कौवे का परिवार अब एक दूसरे के सच्चे पड़ोसी बनकर हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। समय रहते की गई तैयारी ही आने वाले बड़े संकट से बचा सकती है और मुसीबत के समय दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म का काम शुरू किया। अरे मैनेजर, ये कौवा यहीं काम करता है? जी हाँ, आप काम की बात करते हैं। मैंने इस जिंदगी में काम के पीछे इतना दीवाना इंसान आज तक नहीं देखा। 3 महीनों से काम कर रहा है, लेकिन 10 आदमियों का काम ये अकेला करता है। न जाने कौन सा जुनून सवार है इस पर, न जाने कौन सी दीवानगी है। जब भी पूछो अजीब सा जवाब देता है। क्या जवाब देता है? कहता है जो दाग माथे पर है उसे पसीने से मिटाना है, जो इज्जत डूब गई है उसे किनारे लगाना है। कालू बोरा रखकर पसीना पोंछता है और सेठ चील के पास फाइलों का पुलिंदा लेकर आता है। सेठ जी, ये नई सेल्स रिपोर्ट है। अगर हम अनाज को सीधे छोटे पैकेट में बेचेंगे तो गांव के गरीब पक्षी भी इसे आसानी से खरीद सकेंगे और हमारी बिक्री भी 2 गुनी हो जाएगी। लाजवाब कालू, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और इस दीवानगी का कोई जवाब नहीं। जो इंसान अपनी डूबती इज्जत बचाने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, वही इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आज से मैं तुम्हें इस पूरी कंपनी का नया CEO नियुक्त करता हूँ और कंपनी के 20% शेयर भी तुम्हारे नाम करता हूँ। धन्यवाद सेठ जी, मेरी मेहनत, लगन और मेरा जुनून आज रंग लाया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। कालू कौवा अब शहर का सबसे बड़ा करोड़पति व्यापारी बन चुका था। उसके पास धन, दौलत, गाड़ी और बड़ा नाम था। एक दिन उसने अपने पुराने गांव लौटने का फैसला किया। अरे बाप रे, इतनी बड़ी सोने की गाड़ी किसकी है? कोई बहुत बड़ा राजा आया है क्या? अरे हरिया, ध्यान से देखो, ये तो वही कालू कौवा है जिसे हम ताना मारते थे। क्या कालू कौवा? ये तो इतना अमीर कैसे हो गया? इसी पेड़ के नीचे बैठकर मैं फटे जूते सिया करता था। आज ईश्वर की कृपा से सब बदल गया है। कालू के आने की खबर सुनकर रानो चिड़िया दौड़ी दौड़ी बगीचे में पहुंची। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कालू, क्या ये सचमुच तुम हो? हाँ रानो, मैं ही हूँ। कहो, अब क्यों मिलने आई हो? अब तो मेरे पास धन दौलत भी है और बड़ा नाम भी। जब मैं गरीब था तब तो तुमने मुझे धत्कार कर भगा दिया था ना। कालू, तुम जैसा सोच
लाली बबली ताली बजाते हैं। जश्न का माहौल बनता है। कालू और रानू का शानदार विवाह होता है। रानू, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। चलो, अब मेरी सफलता की दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ कालू, हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर आपको रानू चिड़िया और कालू कौवे की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।